नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जानिए कब है सूर्य कर्क संक्रांति, क्या है इसका महत्व। दोस्तों, इस वर्ष सूर्य का गोचर 16 जुलाई 2020 को सुबह 10:32 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त 2020 साय 6:56 तक इसी राशि में रहेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्क संक्रांति को 6 महीने के उत्तरायण काल का अंत माना जाता है। साथ ही इस दिन से दक्षिणायन की शुरुआत होती है, जो मकर संक्रांति तक चलती है। 16 जुलाई को एक बार फिर सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। ऐसे में इस दिन कर्क संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। कर्क संक्रांति के दिन कपड़े, खाद्य सामग्री और तेल दान का बहुत ही महत्व है। इस संक्रांति को मानसून के प्रारंभ के रूप में भी जाना जाता है। कर्क संक्रांति के साथ शुरू होने वाला दक्षिणायन मकर संक्रांति पर समाप्त होता है, जिसके बाद उत्तरायण प्रारंभ होता है। दक्षिणायन के चारों महीनों में भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस बीच लोग अपने पितरों की शांति के लिए पूजन अथवा पिंडदान भी करते हैं। कर्क संक्रांति को किसी भी शुभ और महत्वपूर्ण नए कार्य के प्रारंभ के लिए शुभ नहीं माना जाता। इस समय किए जाने वाले कार्यों में देवों का आशीर्वाद नहीं मिलता। वास्तव में यह एक पारंपरिक धारणा है कि सृष्टि का कार्यभार संभालते हुए भगवान विष्णु बहुत थक जाते हैं। तब माता लक्ष्मी उनसे निवेदन करती है कि कुछ समय उन्हें सृष्टि की चिंता और भार देवों के देव महादेव को भी देना चाहिए। तब हिमालय से महादेव पृथ्वी पर आते हैं और 4 मास तक संसार की गतिविधियां वही संभालते हैं। जब 4 मास पूर्ण होते हैं तब शिवजी कैलाश की तरफ रुख करते हैं। यह दिन एकादशी का ही होता है, जिसे देव उठनी एकादशी या फिर देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस दिन हरिहर मिलन होता है। भगवान अपना कार्यभार आपस में बदलते हैं। चूँकि भगवान शिव गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी है, अतः उनके राज्य में विवाह आदि कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन पूजन और अन्य पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। वास्तव में देवताओं का सोना प्रतीकात्मक ही होता है। इन दिनों कुछ शुभ सितारे भी अस्त होते हैं, जिनके उदित रहने से मंगल कार्यों में शुभ आशीर्वाद मिलते हैं। अतः इस काल में सिर्फ पुण्य अर्जन और देव पूजन का ही प्रचलन है। सूर्य जब किसी राशि का संक्रमण करते हैं तब यह संक्रांति होती है। सूर्य प्रत्येक राशि में संक्रमण करते हैं, इसीलिए 12 संक्रांति होती है। इनमें से मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का विशेष महत्व है। जिस तरह से मकर संक्रांति से अग्नि तत्व बढ़ता है, चारों तरफ सकारात्मकता और शुभ ऊर्जा का प्रसार होने लगता है, उसी प्रकार कर्क संक्रांति से जल तत्व की अधिकता हो जाती है। इससे वातावरण में नेगेटिविटी आने लगती है। दूसरे शब्दों में समझे तो सूर्य के उत्तरायण होने से शुभता में वृद्धि होती है, वहीं सूर्य के दक्षिणायन होने से नेगेटिव शक्तियाँ प्रभावित हो जाती है और देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगती है। यही वजह है कि दक्षिणायन से आरंभ कर्क संक्रांति से चातुर्मास आरंभ हो जाता है और शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के कारण ही इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्यदेव के साथ ही अन्य देवतागण भी निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि का भार भोलेनाथ संभालेंगे, इसीलिए श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन का महत्व बढ़ जाता है। इस समय अवधि में श्रावण मास भी आता है और इस तरह से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। लोग सूर्योदय के समय पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्यदेव से सदा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। भगवान शिव, विष्णु और सूर्यदेव के पूजन का खास महत्व होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया जाता है। 4 महीने किसी भी शुभ और नए कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दान, पूजन और पुण्य कर्म आरंभ हो जाते हैं। इस समय अवधि में भगवान विष्णु का पूजन का खास महत्व होता है और यह पूजन देव उठनी एकादशी तक निरंतर चलता रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए देव शयन के लिए जाते हैं। कर्क संक्रांति का पुण्य काल है प्रातः 5:34 से 11:03 तक और अवधि 5 घंटे 29 मिनट। कर्क संक्रांति का महापुण्य काल प्रातः 8:45 से 11:03 तक है।